अच्छा जी, अब हम दोबारा से आते हैं, मैं उसी लेक्चर नंबर 6 को जो है वो करती हूँ कि जी, लेक्चर नंबर 6 पे हम स्टूडेंट आ रहे हैं। जी, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैंने आपसे यही बात हमने की थी कि जी स्टूडेंट यहाँ पे मैं यही बता रही थी आपको कि आपके पास जब भी कोई चीज़ होती है मैथमेटिकली मॉडलिंग आपने जब बनानी होती है ना, तो आप एक फिक्स अमाउंट को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर आप एक राइस घर में बना रहे हैं ना, आपके पास जो है वो फिक्स्ड है कि उसकी अमाउंट कि जो आपने पैन लिया है उसके अंदर कितनी अमाउंट राइस की आ सकती है, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं इसके अंदर जो है 15 ग्लास जो है या 15 केजी जो है वो बना लूँगी, इस तरह नहीं होता, डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास इसी तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैथमेटिक्स की मॉडल इक्वेशन बनाने के बाद ही हम प्रॉफ़िट या लॉस की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? तो अब आप देखें कि सेकंड वे में बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल है, मैं जनरली तौर पे एग्जांपल्स आपको इस तरह से दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम मैथमेटिक्स इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। उसमें कह दिया जाता है अगर फर्ज़ करें कि भई आपने जो है 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास में बिठाने हैं, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन कि जिसमें अगर कह दिया जाए कि भई इस क्लास के अंदर जो है 5 स्टूडेंट और एंटर हो रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास 5 क्लास की और 5 सीट्स की उस क्लास में जगह नहीं है, ठीक है? तो 25 की कंडीशन में ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कहते कि इस 5 स्टूडेंट के लिए हम अलहदा से क्लास लें, ठीक है? उसको क्लास लेंगे तो उसके लिए फिर टीचर भी रखना पड़ेगा, उसके लिए एक रूम भी देना पड़ेगा, स्पेस भी देनी पड़ेगी उन 5 बच्चों के लिए। तो इसकी एक ऐसी कंडीशन के लिए कि आपको लॉस में जाना शुरू हो जाए, हम फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं कि मेरिट लगा दिया जाता है। मतलब वो स्कूल जो है वो मेरिट लगा सकता है कि नहीं भई मैंने तो 25 स्टूडेंट रखने हैं, मेरे पास तो इतनी ही कैपेसिटी है कि मैंने 25 बच्चे रखने हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में वो मेरिट के ऊपर आ जाते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको ले लिया जाता है, जो 5 जिनके सबसे कम उनमें जा रहे होते हैं मार्क्स, उनको जो है छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो ये इस कंडीशन के लिए क्योंकि उन 5 बच्चों की वजह से जो स्कूल है उसको लॉस होगा, ठीक है? या तो अदरवाइज़ ये है कि वो नेक्स्ट और एक 5 मरले की बिल्डिंग भी साथ उसके अटैच करे, तो उसके साथ भी 5 4-5 उसे जो रूम्स मिलें, उसके उतने ही मुताबिक वो स्टूडेंट के 2-2 सेक्शन बनाए और सेक्शन की तादाद ये है कि दोनों क्लासों में 25-25 स्टूडेंट हों, ठीक है? तो वो फिर हम उसको कहते हैं कि हाँ, भी ठीक है कि अब ये इसका प्रॉफिट जा रहा है, ये इस तरह से, ठीक है? तो ऐसी कंडीशंस जिसमें मैंने आपको लॉस के बारे में बता दिया है कि उसके अंदर हम एक मैथमेटिकली तौर पर सोच लेते हैं कि अगर एक क्लास का रूम है, उसमें 25 बच्चे हैं, क्लासरूम्स कितने हैं, लैंड कितनी है, ये सारा कुछ हम इस तरह से उसकी एक इक्वेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ से अब मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ क्योंकि हमने इसी को डिस्कनेक्ट किया है इस क्वेश्चन को ही। क्या आपके पास थी स्टूडेंट यहाँ से 2 इक्वेशन आपने बनाई थी कि 3x एक की प्रोडक्शन में 3x हो रहा है और प्लस 2.5 y आप कर रहे हैं और इज़ इक्वल टू 120 आ रहा है आपके पास। सेकंड में हमने कहा था कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट b ही बनाई जाए b जो है वो 30 हो जाए, यानी y की वैल्यू 30 हो जाए तो आप x की बताएँ, वो भी हमने निकाल के दिखा दी थी। और फिर थर्ड में हमने ये कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगी तो वो मैक्सिमम कितनी होगी? उसके लिए अगर हम ए प्रोडक्ट बनाते थे, तो वाई को 0 कर देते थे और अगर हम प्रोडक्ट बी यानी वाई बना रहे हैं, तो फिर हम एक्स को 0 कर देते थे। और फिर हमने ये कंडीशंस भी बताई कि किसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उससे आप आगे एक्सीड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू 60 ले ली है हमने, तो वो पॉसिबल नहीं है। जी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें इसके अलावा हमने कहा कि किसी वैल्यू के आने से अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि 2 टेबल्स बनाए हैं और मतलब 1.5 चेयर बना ली। जी, जी स्टूडेंट? अच्छा। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई है, ठीक है, ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम आगे थे इस लीनियर इक्वेशंस के बारे में, लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया आपको दे दिया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन आ रही है, ठीक है? सबको शो हो रही है स्टूडेंट? अच्छा जी, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इज़ इक्वल टू 16 ठीक है? अब यहाँ पे ए पार्ट है व्हाट वैल्यूज सैटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन
x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -1 और x3 जो है वो 0। ठीक है, अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू जो है वो 2 आ जाए और x2 की वैल्यू -1 आ जाए, x3 की वैल्यू 0 आ जाए, तो x4 की वैल्यू आप बताएं क्या होगी। यहाँ पे आप देखें, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज फॉर x1, x2 एंड x3 इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपने पुट कर दिया 2 इंटू x1 की वैल्यू 2 और +3 इंटू x2 की जगह पे -1 और फिर x3 की जगह पे आपने 0 को पुट कर दिया प्लस x4 इज इक्वल टू 16। अब ये इतना पोर्शन तो 0 हो गया, x4 की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। अब इक्वेशन ये है 2x1, x2, x3, x4। ठीक है, x1 है 2, x2 है -1, x3 है 0 और x4 जो है वो 15 आपके पास आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखें, डिटरमिन all members of the solution set which have values of 0 for 3 of the 4 variables। दोबारा से देख लें, उसने कहा है कि डिटरमिन ऑल मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट व्हिच हैव वैल्यूज ऑफ 0। ठीक है, तीन की आप ऑफ फॉर 3, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू आप 0 ले लें और आप मुझे चारों वैल्यूज वेरिएबल्स का रिजल्ट बताएं। ठीक है, तो अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें चारों का रिजल्ट बताना है। हम क्या करेंगे कि एक दफा अब हमने x4 की वैल्यू फर्ज करें पहले निकालनी है, हम कहेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 को 0 ले लेंगे, तो इसको रहने देंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, फिर दूसरी दफा हमने x3 का रिजल्ट निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि x1 और 2 और 4 को 0 ले लें, इस इक्वेशन के अंदर बाकी रिजल्ट देखें तो वो x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हमने x2 का रिजल्ट निकालना है, तो हम फिर x1, x3 और x4 को 0 ले लेंगे और x3 का रिजल्ट निकाल लेंगे। सिमिलरली हमने जब x1 का रिजल्ट निकालना है, तो हम उसमें कहेंगे कि x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0। तो हम अब ये मैं सोल्यूशन करके दिखाती हूँ, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि आपने निकाला यहाँ पे इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपने x4 की वैल्यू निकालनी है ना, 2x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16 है, तो हमने x4 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये किया, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि x1 कॉमा x2 आपने चारों वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, जिस वेरिएबल को हम निकालेंगे उसकी जगह पे x2, x3 और ये आ गया आपके पास x4। ठीक है, आप चारों वेरिएबल्स को निकालना है हमने। ठीक है, तो पहले निकाला, चलें 4 को निकाला है, तो फिर इसका मतलब है कि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 जो है वो भी 0 है और x4 जो है वो आपके पास है 16। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास x4 था। सिमिलरली अब आपने सेकंड केस में क्या करना है कि x3 को निकालना है। इसका मतलब है x1, 2, 3, x1, 2 और 4 को 0 कर दें। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x4, इसको 0 कर दें। इक्वेशन वही लेंगे आप, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे x3 जो है वो इधर वाली साइड पे आ गया, तो ये माइनस 16 आ गया। तो इसका मतलब है कि x1 भी 0 था, 2 और 4 भी 0 है, x1 भी 0 है, 2 भी 0 है, 3 नहीं 0 और 4 जो है वो भी 0 है। ठीक है, तो आपके पास जो x3 है वो है -16। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली आपने x2 को अब निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपने लिख देना है 0, x1 0 है। अब चूंकि आपने x2 निकालना है ना, उसको 0 नहीं रखेंगे आप, इसका मतलब है x3 भी 0 रख लेंगे और x4 भी आप 0 रख लेंगे। ठीक है, तो अब 1, 2 और 4 0, x इस नीचे वाले पार्ट में लिखा होगा, नहीं बल्कि इसमें लिखा हुआ है 1, सॉरी 1, 3 और 4 0, 1, 3 और 4 0 कर दिए। यहाँ पे देखें 1 इक्वेशन की जगह 0। ठीक है, 3 इक्वेशन नंबर पे भी 0 और 4 पे भी 0 और 2 की वैल्यू है, तो ये आपके पास 16/3 आएगा, मतलब 16/3 इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं इसके सोल्यूशन भी आपको दिखा देती हूँ, ये तो भी मैं आंसर बता रही हूँ। अब हमने x1 को जब निकालना है, तो इसका मतलब है कि 1 की आप जगह छोड़ दें और आपने x2 को 0 करना है, x3 को 0 करना है, x3 को 0 करना है और x4 को 0 करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि x1 को हम छोड़ देंगे,
तो x2, 3 और 4 को 0, इन तीनों को 0 कर देंगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। 2x = 16 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सनान और युसरा रफीक। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 2x = 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x = ये 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास x4 का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे x3 का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे x2 का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे x1 का। जिस भी वेरिएबल को आपने निकालना है उसको नॉन जीरो, उसके कोई वैल्यू नहीं देंगे। बाकी जो वेरिएबल्स हैं उन तीनों को आप जीरो दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको जरा इसका शो करके दिखाती हूँ, तो मैंने आपको ऐसे आंसर दिखा दिया था। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी आपको इक्वेशन, वो है 2x1 + 3x2 - x3 + x4 = 16। आपने इसके अंदर है डिटरमिन ऑल मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट व्हिच हैव वैल्यूज ऑफ द 0 फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स। ठीक है, आपने 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें आप 3-3 की सेटिंग करेंगे। ठीक है, आपने निकालने चारों वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल निकालना है उसके अलावा जो 3 वेरिएबल्स होंगे उनको आप जीरो करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ से आप देखें जी, बी है, बी के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज हैं। x1, 2, 3 को 0 ले लिया जब आपने x4 निकालना है, फिर आपने x3 निकालना है तो 1, 2, 4 को 0 कर दिया तो आपके पास x3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली x3 को जब आपने x2 को निकालना है तो 1, 3 और 4 को 0 कर देंगे। ठीक है, 1, 3 और 4 को 0 कर देंगे, x2 आ गया। सिमिलरली अगर आपने x1 निकालना है तो आप फिर उसमें x2, 3 और 4 को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आपने इसको इसी तरह से लिख लिया। ठीक है, पहला 0, 0, 0, 16, दूसरा 0, 0, 0, -16। अब ये x2 है ना, तो x0 बाकी सारे 0 कर दें और x2 की जगह 16/3। अब ये x1 है ना, 8 है, बाकी तीनों वेरिएबल्स इसमें 2, 3, 4 जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपसे, आपके साथ? यस मैम। मैं कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराती हूँ। अच्छा जी, ये स्टूडेंट एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी 2.1 के क्वेश्चन नंबर 24 तक तो हम कंटिन्यूसली चलेंगे, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो हैं जो आपसे हो सके वो आप करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकेंगे, जो नहीं हो रहे वो छोड़ देंगे आप। कंसीडर द ये 19 तो चले हो गया था, 21 की तरफ आए। ठीक है, यहाँ पे देखें ये चीज है कि बल्कि 22 देखें फिर 21 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये असल में 4 वेरिएबल्स का ना, वो 3 वेरिएबल्स का, वो इजी वाला है। जरा सा मैं इसको एग्जांपल के साथ ही रिलेट कर रही हूँ, आपसे ही मैं पूछूंगी। गिवन द इक्वेशंस है x1 - 3x2 + 4x3 - 2x4 = -60। व्हाट वैल्यूज, नंबर ए पार्ट है, व्हाट वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 = 20, x2 = 6, x3 = -4। यानी इसमें आपने x4 की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सी बनती है। तो समरा, आप हमें सुन रही हैं? समरा इजहार, यस मैम। आप बताएं इसका पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा 22 का? मैम बाकी वैल्यूज को 0 रख देंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है फिर वो नहीं निकल नहीं जाएगी। नहीं, पहला पार्ट पढ़ें, आप क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। व्हाट वैल्यूज, व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन, व्हेन x = 20। मैम वैल्यूज पुट कर देंगे ना, हाँ जी, x1 एक्स, x2। इसमें जीरोस नहीं आप पुट करेंगे, जिसमें कहा जाएगा जीरोस उसका मैम 3 करेंगे। की गिवन है तो फिर एक की निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू को आप पुट करेंगे, x2 की पुट कर देंगे, x3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x4 की आपके पास निकल आएगी। ठीक है, तो यस मैम। जी समरा, आप ही बताएं कि डिटरमिन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट फॉर व्हिच द वैल्यूज ऑफ द 3 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। इसके अंदर आप क्या करेंगे जो अभी आप बता रही थी पहले? मैम फिर इसमें 0 पुट कर देंगे। हाँ जी, जब आपने पहले बाकी x4 को निकालना है तो x1, 2, 3 को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जांपल की है, तो इसी तरह से यस मैम, वो एग्जांपल की तरह। हाँ जी, x3 को निकालेंगे तो फिर 1, 2, 4 को पुट कर देंगे 0। जब x2 को निकालना होगा तो 1, 3, 4, 0, जिस तरह आपको स्टूडेंट एग्जांपल कराई है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 इसी तरीके से है। यहाँ पे देखें व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 = 2 और x3 = 1 है, जिस वक्त आपके पास, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर, इसमें तो 4 पॉसिबिलिटीज निकाल देते हैं ना, इसके अंदर आपने 3 पॉसिबिलिटीज। डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट इन व्हिच द वैल्यूज ऑफ द 2 वेरिएबल। तो आपने यहाँ पे भी उसी तरीके से, मतलब कि इस तरह ही आप करेंगे इसको
इसके 3 पार्ट बनाएंगे ना। पहला पार्ट जो है वो इस तरह से होगा कि आपने x3 की वैल्यू को लेना है ना, तो x1 और 2 को 0 कर देंगे और 3 वैल्यू का कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 0 करेंगे तो x3 भी बाई चांस आपके पास ऐसे 0 ही आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे कि अब आपने x2 निकालना है, जो पार्ट निकालना है उसको 0 नहीं करेंगे, तो 1 और ये 2 निकालना है हमने, तो इसलिए 3 को 0 कर दिया, 1 और 3 को 0 कर दिया। अब 1 और 3 को 0 कर दें तो बाई चांस इसमें x2 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 है, तो डिवाइड करके ये भी 0 ही बन जाएगा। इसके सारे पार्ट 0 0 0 ही बन रहे हैं। अच्छा, क्योंकि राइट साइड पे 0 है ना, अगर राइट साइड पे इस तरह कोई डिजिट होता तो फिर प्रॉब्लम ना होती। तो इसी तरह से देखें, थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट के x1 निकालना है, तो 2 3 को 0 किया, पहला पार्ट छोड़ दिया है मैंने, पॉइंट 2 और 3 को 0 किया, तो देखें यहाँ 0 पुट किया तो 4x1 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 से डिवाइड करके तो x1 भी इसमें 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह से सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे हम आते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ये आगे आपने खुद से करनी है, मैं थोड़ा सा बस पढ़ देती हूँ इस क्वेश्चन को। ये 24 जो क्वेश्चन है ना, ये मैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ आती हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ से एक्सरसाइज ये वही वाली मैंने रखी है, ये देखें यहीं से स्टार्ट की है। ये 24 क्वेश्चन 24 है। यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं, या आपने जो इससे रिलेट करते होंगे वो आपने कर लेने हैं, जो नहीं होंगे वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ही और हैं, बाकी फिर अगला टॉपिक स्टार्ट है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा 24 तक तो आपने मस्ट करने हैं, बाकी जो नीचे नहीं वाले होंगे वो आप करेंगी। हाँ जी, वो आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे ना, नहीं हो सकेंगे, वो मैं आप बता दूँ। ठीक है, लेकिन 24 मैम अगर उनका सोल्यूशन आपके पास है तो प्लीज सेंड कर देना। सोल्यूशन तो मेरे पास स्टूडेंट नहीं है। चलो कोई बात नहीं मैम। तो आपके पास किसी क्लास के स्टूडेंट के पास है तो वो फिर सबको सेंड कर दें। इसकी बुक अगर किसी के पास है तो वो मुझे भी आप सेंड कर दें। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल ऑनलाइन बुक है मेरे पास, तो हार्ड में है ना, मैं पिक्स लेती हूँ और आपको सेंड कर दी। अदरवाइज अगर इसकी ऑनलाइन बुक भी किसी के पास है तो वो सबको सेंड करें, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, जी यहाँ से मैं किसके बारे में 24 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिएगा 23 जो है, द इक्वेशन x3 is equal to 20। ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 भी देख लूं। इक्वेशन x3 is equal to 20 is one of a set of the related equations involving the 4 variables हैं। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कैसे बनी हुई है। यहाँ पे ये इक्वेशन स्टूडेंट इस तरह बनी हुई है कि इसमें उसने कहा है, देखिए इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैं x1 2 3 4, लेकिन सिर्फ शोज x3 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इस तरह से है, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाई है, 0 इंटू x3 और प्लस x4, सॉरी x3 के साथ 0 नहीं है, x3 एज इट इज है। ठीक है, ये x2 के साथ 0 है और x3 एज इट इज है, और x4 के भी हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब x4 के साथ भी 0 है, यानी वेरिएबल 0 नहीं होगा, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। ठीक है, आपने इसी इक्वेशन के अंदर चल के तो देखना है, x4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पे अब जरा देखिएगा, ये इक्वेशन है, इसका मतलब है इज इक्वल टू 20, सॉरी इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, ये देखें ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो x3 इज इक्वल टू 20, यही इक्वेशन ही बन रही है। ठीक है, तो लेकिन इस यहाँ पे आगे पढ़ा है मैंने इन्वॉल्विंग 4 वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि बाकी वेरिएबल्स कहाँ गए, इसका मतलब है कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं। What value satisfying the equation when x1 is equal to 4, x2 is equal to 2, x4 is equal to 15? आपने यहाँ पे x1 की वैल्यू को 4, यहाँ पे मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ कि आपने कहा कि ठीक है 0 के साथ आपने x1 की वैल्यू पुट की 4। ठीक है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि 0 इंटू 4 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 और फिर x2 है, x2 की आपने वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू है 2। ठीक है, इसका भी कोई फायदा नहीं है, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, x3 का कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू x3 एज इट इज आ गया आपके पास, और फिर है x4 प्लस 0 इंटू x4
जी प्लस के साथ हमने किया तो 0 इंटू x4 है स्टूडेंट आपके पास, और x4 जो है वो है 15 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज की लगाई मैंने और ये 20। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट के 0 जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 इंटू 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास फिर रिजल्ट जो है वो x3 इज इक्वल टू 20 ही बचता है। ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इसे सोल्यूशन करके दिखाना है कि ये आपके पास वही रिजल्ट आएगा चाहे जो भी एक्स वाई की वैल्यूज आए, क्योंकि उनके कोफिशिएंट 0 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हाट वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन व्हेन x is 3 is equal to 10। ठीक है, अब हमने कहा कि एक क्वेश्चन है x3 is equal to 20। ठीक है, अगर x3 is equal to 20 है तो हमने यहाँ पे x3 की वैल्यू जो है वो पुट की। ठीक है, x3 की वैल्यू है 10, अगर हमने वो 10 की है तो वो तो इक्वल नहीं है 20 के, इसका मतलब है कि दैट इज द क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है ना, 10 इज इक्वल टू 20 आता है तो वो तो नहीं है सही, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, डिटरमिन ऑल ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉर व्हिच द वैल्यूज ऑफ द थ्री वेरिएबल्स इक्वल टू 0। इसमें आप इस तरह करके देखिएगा कि x4 का अगर आपने निकालना है तो फिर 1 2 3 को 0 करें तो 0 इज इक्वल टू 20, वो सोल्यूशन नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसको आपने करना है उसी तरीके से जैसे एग्जांपल है। आपका इसका सोल्यूशन नहीं बनता वैसे, लेकिन ये है कि आपने जब मार्क्स लेने हैं तो आपने उसकी रीजन तो बतानी है ना कि ये इस वजह से सोल्यूशन करके दिखाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। जो मैंने जैसे आपको दो प्रोडक्ट के ऊपर एक इक्वेशन बना के दिखाई थी, ये बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द, इस यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, आगे 3 प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। ठीक है, ए एंड बी, each unit of A requires the 3 labor hours and each unit of B requires the 5 labor hours। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, ए बी सी 5 प्रोडक्ट्स भी, कितनी मर्जी प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने लिख दिया है कि जो प्रोडक्ट ए है वो 3 के साथ आवर्स के साथ है, 3x है, और प्रोडक्ट बी में 5y डेली मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें वीकली थी, इसमें डेली है, कैपेसिटी इज 150 लेबर है, आवर्स है। ठीक है, तो इफ यहाँ पे आप देखें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनाने का वो कह रहा है, इफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट a एंड y यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट b आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे एंड ऑल लेबर आवर्स आर जो है आर बी यूज्ड है, तो डिटरमिन द लीनियर इक्वेशन है दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द 150 लेबर पर डे। मतलब ये नहीं, ये देखें स्टूडेंट, ये इसी तरह ना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 150। जी स्टूडेंट, ये कौन सा स्टूडेंट ने क्वेश्चन, मलाइका ज़ेदी। ठीक है मैम, क्वेश्चन 23 का बी पार्ट दोबारा समझा दें। जी स्टूडेंट, ठीक है मैं अभी बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे जरा 1 मिनट इस क्वेश्चन को जरा देख लें आप, कि आपने क्या किया कि 3 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट ए के लिए और 5 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट बी के लिए, 3x प्लस 5y, और आपने इज इक्वल टू कर देना है जितने आपके पास आवर्स हैं 150, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपने उसी तरीके से कर लेना है कि उसने जो जो बातें कही है ना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द ए कैन बी मेड ईच डे इफ 25 यूनिट ऑफ बी, यानी y की वैल्यू अगर 25 ले ली जाए तो तब a कितना बचेगा। ठीक है, इसी तरह से हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ a कैन बी मेड, a के यूनिट्स कितने बनेंगे, इसका मतलब है b को, y को आप 0 ले लें तो मैक्सिमम जो a के यूनिट बनेंगे ईच वीक। ठीक है, यहाँ पे देखें ईच डे था, यहाँ पे ईच वीक, और वीक का मतलब है 5 डेज, तो आपने जो इसका आंसर आएगा उसे आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना। दोबारा से देखें, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कैन बी मेड ईच वीक इफ 20 यूनिट्स ऑफ बी, अगर y जो है वो 12 यूनिट्स ऑफ बी, अगर y की वैल्यू 12 रख दी जाए, ठीक है, तो जो x का रिजल्ट आएगा आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे, तो आपने ये करना है कि जो स्टूडेंट y की वैल्यू है जो आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 150 है, यहाँ पे भी आपने y की वैल्यू 25 रखी, ठीक है, जो रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 12 रखेंगे, जो रिजल्ट a का आएगा, x की वैल्यू जो आएगी उसे आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईच वीक की बात की गई है। ठीक है, और वीक में मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसलिए 5 डेज वर्किंग डेज है। ठीक है, और आगे आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं लाजमी तौर पर। ठीक है, अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं, का बी पार्ट। मैंने आपको भी एक और एक्सरसाइज का थोड़ा सा करवाना है, ताकि व्हाट वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x3 इज इक्वल टू 20 10, x3 की वैल्यू स्टूडेंट देखिए 10। ठीक है, उसने कहा है कि क्या वैल्यू, जैसे यहाँ पे था ना कि x1 की वैल्यू 4 है, 2 है, और x4 जो है 15 है, तो तब ये क्या एक्सप्रेशन बनता है, तब भी हमने कहा था कि कुछ भी कर लें तो वो रिजल्ट यही बनता है। लेकिन अगर उसने कहा कि x3 अगर यहाँ पे 10 पुट कर दें, यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, अगर x3 की वैल्यू x3 इज इक्वल टू 10 है,
लेफ्ट साइड पे मैंने 10 पुट कर दिया, 10 इज इक्वल टू 20, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, कि आपने कहा ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आप कहेंगे कि यहाँ पे x3 की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, जैसे यहाँ पे x1 की ये वैल्यूज थी, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि ये 10 आपने पुट कर दी और वो इक्वल हो गया यहाँ पे 20। तो ये अगर वेरिएबल्स वगैरह बाकी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट तो जीरो है ना, तो वो तो सारे 0 0 ऐड हो गए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये आपके पास फॉल्स, नो सोल्यूशन आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट आगे आते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ। बहुत ही इजी है, एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, आगे आपके पास आपको काम दूंगी, और ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे हो सकते हैं वो आपने करने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर स्टूडेंट मुझे वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं थर्ड मीटिंग भी स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज अगर एक क्वेश्चन भी इस मीटिंग में हो जाता है तो बस फिर आपकी 2 मीटिंगें होंगी। अच्छा मेरी बात सुन लें कि इसको जरा मैं जनरली तौर पे बता दूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के हमने एक कुछ इजी पॉइंट्स भी निकाले हैं। अगर एक मैंने स्टूडेंट से रास्ता पूछा है, ठीक है, तो वो मैं स्ट्रेट लाइन में, अभी हम लीनियर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है, 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट से रास्ता पूछा कि यहाँ से लेके ना मुझे यहाँ तक जाना है, तो किस तरह से जाना होगा, यहाँ तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो है वो मुझे हर पॉइंट का बताता जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से बता देगा, सही। तो मैंने उस पॉइंट्स को मीट किया और मैं इस लाइन तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने एक और स्टूडेंट से पूछा कि भाई इसी रास्ते का पूछा, उसने मुझे 2 मेन पॉइंट्स बता दिए, एक उसने ये वाला पॉइंट बता दिया और एक उसने मुझे ये वाला पॉइंट बता दिया, कटिंग पॉइंट्स इसको बता दिए। उसने कहा कि बस ये और इसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप पहुंच जाना। तो मैंने उन दोनों सिर्फ 2 पॉइंट्स को मीट किया, तो यहाँ से आगे मैंने खुद ही इक्वेशन को आगे और पीछे ड्रा कर लिया, इससे भी मुझे रास्ता पता चल गया, ठीक है। लेकिन इसका ये था कि इसने मुझे हर पॉइंट की कैलकुलेशन करके दी और इसने मुझे बस 2 पॉइंट्स की कैलकुलेशन करके दी, ठीक है। तो हम इस वाले मेथड को पिक करेंगे, ठीक है। ये जहां पे जिस आदमी ने, जिस स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ इसका और इसका रास्ता बता दिया, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आपने इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर देना है, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, अभी इंटरसेप्ट पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। इसका मतलब है कि y जो है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को कैलकुलेट करने से को y इंटरसेप्ट कहेंगे, और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि इसमें x जो है, कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि हम ना इसी टाइम के अंदर अंदर इसको कर लें, अभी 10 मिनट्स रह गए आपके पास। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपके पास x जो है वो 0 हो, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, इसका मतलब है x 0 आए, ठीक है। तो आपको ये पाथ के बारे में ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन करने के बारे में हम इसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के जरिए निकालेंगे। और जबकि जैसे असूली तौर पे अगर जिसको नहीं पता एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का, वो क्या करता है, एक्स और वाई की वैल्यूज लेगा, ठीक है, और कुछ नेगेटिव नंबर लेगा कॉन्टिन्यूसली में, -1 -2, और कुछ पॉजिटिव नंबर ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से वाई की वैल्यूज जो है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन की जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ये वाली तो नहीं चले, 2x + 3y मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, अब मैं इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि x का पॉइंट जो है, ये इंडिपेंडेंटली वैल्यूज खुद ही चूज कर ली, उसने -2 पहले पुट किया, 2 × -2 + 3 × y इज इक्वल टू 20, और ये वाला कांस्टेंट को उधर लेकर तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर इसी तरीके से y x की वैल्यू को -1 पुट करेगा, फिर y का जो रिजल्ट आएगा इधर पुट कर देगा, फिर इनको मिला के x और y के पॉइंट्स बनाएगा, ठीक है। तो वो भी सारे उसने आहिस्ता आहिस्ता सारे पॉइंट्स ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो उसका भी रास्ता यही होगा, लेकिन जो दूसरे वाला है उसका जरा स्ट्रेट वे से आ जाएगा। वो क्या करेगा, सिर्फ इसमें x वाले को पुट करेगा और इधर से कह देगा कि एक आप y को ले लें 0, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से वो सारे कैलकुलेशन को ड्रॉ करके दिखा देगा। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, और कोशिश है कि इसी टाइम के अंदर अंदर हो जाए। इससे रिलेटेड आपने 2.2 के क्वेश्चन नंबर करने हैं जी। लेक्चर नंबर है 7। हाँ जी, ये देखें जरा स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल मैं करा रही हूँ। 2x + 4y = 16 है, ठीक है। ये मैं ये इसने ना कुछ भी नहीं सॉल्व किया, ये इस तरह से इसने वर्डिंग के अंदर सॉल्व कर दिया। मैं आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास इसमें स्पेस भी होगी जी। 2x + 4y, ये इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करने लगी हूँ स्टूडेंट। 2x + 4y
इज इक्वल टू है आपके पास 16, ठीक है। अब इंटरसेप्ट आपने पूरा लिखना है स्टूडेंट, मैं इसमें सिर्फ वो वर्ड बार बार लिखने की वजह से एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे आप और वाई इंटरसेप्ट, INTER CEPT होगा, तो इसलिए इंटरसेप्ट ये यहाँ पे आपने y इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो y 0 जब करेंगे, ये आपका पहला मतलब एक तरह से आप इसको पहला पार्ट कंसिडर कर लें, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आप y को 0 पुट कर दें, ठीक है। 2x + 4 × 0, यहाँ पे आपने ये देखें y की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू आ गया आपके पास 16, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपका x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y को 0 पुट कर दें, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आपने 2x + 0 कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 16, ठीक है। फिर ये 2x इज इक्वल टू 16, 2 के साथ कुछ पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं, आप पूरे लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 8, ठीक है, 8 आ जाती है। अब आप लिखते हैं कि x इंटरसेप्ट का जो रिजल्ट है आपके पास, ठीक है, वो ये पूरा ही आप लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। x इंटरसेप्ट जो है उसका जो x, y आता है आपके पास, वो x आएगा आपके पास 8 जो आपने अभी निकाला है, ये वाला x आपके पास आ गया 8, और y जो आपने खुद से सपोज किया था, सॉरी 8, हाँ जी 8 को बना देती हूँ 8, और y जो है वो 0, ठीक है ये। अच्छा जी, सेकंड पार्ट सिमिलरली आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट आप लेते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट के अंदर आप, मैं जरा स्पीड के साथ कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है जी। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि x को 0 ले लेंगे, ठीक है। जब आप x को 0 लेंगे तो इसका मतलब है कि 2x + 4y है ना, तो 2 × 0 + 4y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 4y, 2 × 0 0 हो गया ना, तो 4y इज इक्वल टू 16 है। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, उसे आप खुद लिखेंगे, और 4 के साथ आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 4, ठीक है। तो ये अब आप इसका भी इंटरसेप्ट लिख लें कि ये y इंटरसेप्ट जो है उसका रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, y इंटरसेप्ट का मतलब 04 y जी बिल्कुल 04, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0 और यहाँ पे आ गया आपके पास 4, ठीक है। अच्छा, अब आपने आपके पास जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, मैं वहां पे टिक लगा रही हूँ, इनकी हेल्प से आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखें x आपने पहले सबसे देखना है कि x की वैल्यूज हैं 8 और 0, ठीक है। पहली पहली वैल्यू x की है, इसका मतलब है जब आपने टेबल ड्रॉ करना है तो आपके पास है 2 का टेबल चला लें, 2 4 6 8, या 5 का इसने जैसे टेबल चलाया है 5 10, ठीक है, x एक्सिस पे। y एक्सिस के ऊपर आपने 0 और 4, ठीक है, आपकी मर्जी है 1 2 3 4 1 का टेबल चला लें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में भी फिर वही टेबल चलाएं, लेकिन इसने 5 का टेबल चला दिया, ठीक है। तो ये इतना मतलब आपकी रेंज के अंदर रीच में रहने चाहिए पॉइंट्स, वो वाले अपने मैक्सिमम रखने। अच्छा, अब है 8 0, तो x तो 8 यहाँ पे, 5 और 10 के यहाँ पे आ रहा है 8, और y 0 है, ऊपर को उठा ही नहीं है, तो वो यहीं पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है, ठीक है। 8 0 आपने ड्रॉ किया। दूसरा है 0 4, यानी y की जो हाइट है वो 4 तक जाएगी, x है ही नहीं है, तो वो ये आपके पास पॉइंट आता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी कैलकुलेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से आपको सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन मिलती है, ठीक। अब नीचे और ड्रा जो ऊपर है वो आपने इसकी स्केचिंग की हेल्प से देखना है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर को कहाँ जा रही है। आप अपना स्केल को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएं एरो के बना के, और इधर से आप नीचे की तरफ ले जाएं, ठीक है, इस तरह। मतलब आप देखें आपकी डायरेक्शन इस तरफ को बन रही है, आपके पास ये 2 पॉइंट्स आते हैं, आप खुद ही से ऊपर की तरफ उसी स्केल को आगे ले जाएंगे, उसी डायरेक्शन को आप नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आपको छोटा सा पोर्शन ही मिलेगा, लेकिन आप इसको आगे ही बिल्कुल सीधा आगे की तरफ और पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से भी आपके पास लाइन आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छा, अब ये चीज आ गई है आपके पास, ठीक है। तो आपने आगे पीछे खुद लाइन खींचनी है, जो इक्वेशन होगी क्वेश्चन की वो आप ऊपर मेंशन कर देंगे इसके, तो इस तरीके से आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा जी। 2.53 मिनट्स है जी। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछना हो तो पूछें।
मैम ये तो समझ आ गई मैम, अगर 24 का सोल्यूशन अगर आप नबीहा को सेंड कर दें बाद में तो वो हमें सेंड कर देंगी मैम। नहीं, सोल्यूशन क्यों सेंड कर दें, वो आपने खुद करना है स्टूडेंट, वो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। सोल्यूशन तो देखिए, एक्सरसाइज तो असल में आपने करनी होती है, वो तो मैं आपको करा रही हूँ। 24 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए और ये आपने बिल्कुल एग्जाम्पल के तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा नीचे स्टूडेंट, ये आपने एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स जरा देख लेनी है। मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ। इसके 2 सेक्शन अभी आपने करने हैं 2.2 के, ठीक है। ये थोड़ा मैं मिनिमाइज करके दिखा दूं, ये देखें, मिनिमाइज करके दिखा दूं स्टूडेंट कि ये आपने इसके 2 सेक्शन करने हैं, ठीक है। ये 1 से लेके 36 तक। पहला जो है ना पार्ट, वो असल में ये एक ही बात पूछी गई है। इसमें आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कहा गया है, ठीक है। मतलब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 कर दें, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 कर देंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर है कि ग्राफ, इनफैक्ट मैंने आपसे जब भी क्वेश्चन कराना है तो मैं आपको ग्राफिकली तौर पे आपने उसे लाजमी ड्रा करना है, यानी 1 से 20 को भी आप ग्राफिकली ड्रा करें। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, 3x - 4y = 24 है, तो इसका मतलब y को 0 करें, x को फिर 0 करें। वो जो दो जो पॉइंट्स मिले उनको आप ड्रॉ करें, वो पॉइंट्स को मिलाएं और उनको आगे पीछे सीधा खींच दें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, आपके पास ये 13 14 तक तो हो गए स्टूडेंट। इसको आपने सॉल्व करके ना इस तरह की फॉर्म में लेकर आना है। ax + by = c, ठीक है। जो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन उसकी इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। और अदरवाइज वहां पे है कि अब आपने क्वेश्चंस खुद से करने हैं लास्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर, और जो नहीं हो सकते मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने एग्जांपल कराई है वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो नहीं आएंगे पेपर में। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, इसको ना आप मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों साइडों से करके फिर एक्स की वैल्यूज एक्स में ऐड करके इस तरह से करके ना, तो ये इस तरह की फॉर्म बनानी है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें, cx - dy = e। ऐसी कंडीशन में आप x और y के वेरिएबल्स को तो छोड़ देंगे, लेकिन जो दूसरे वाले वेरिएबल्स है ना a b c d e f g h, उसको आप अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लिख दें x की वैल्यू 1, d की 2 और e की 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x - 2y = 4, ठीक है। ये आपने अपनी मर्जी से सारे स्टूडेंट इसको a b c d की वैल्यूज, e f g h y की वैल्यूज, x और y की नहीं, दोबारा से सुन लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखें, -ry = s, ठीक है। इसमें मैंने फर्ज करें कि कह दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया कि r जो है वो इफ या